जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। आप सबको अधिक मास के 25वें दिन की हार्दिक शुभकामना। 25वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि राजा दुर्योधनवा वाल्मीकि ऋषि को प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, जिस किसी ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत अनुष्ठान किया हो, उनकी व्रत की पूर्ति के बाद कृपया व्रत के उद्यापन की विधि क्या है वह आप मुझे बताइए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी के दिन यह विधि करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नानादि से पूर्व सभी क्रिया करने के बाद यथाशक्ति पूजन की सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए। बाद में ब्राह्मणों को बुलवाकर सभी प्रकार के अनाज उनको देकर अपने घर में सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना करवानी चाहिए। अनाज से मंडल बनाने के बाद सर्वतोभद्र मंडल के चारों किनारों की तरफ एक एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के लिए भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। अगर सामर्थ्य हो तो सुवर्ण का कलश लाना चाहिए। अगर सुवर्ण का न ला सको तो चांदी का भी ना ला सको तो ताम्र का। और कलश छिद्र से युक्त नहीं होना चाहिए। कलश पूरा होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बाद में कलश के अंदर जल से पूर्ण कर उसमें 5 प्रकार के पत्ते रखकर, वृक्ष के 5 प्रकार के पत्ते रखने चाहिए। बाद में उसको ऊपर श्रीफल की स्थापना करनी चाहिए। और ध्यान यह रखना चाहिए कि श्रीफल के ऊपर वस्त्र रखा हुआ हो। बाद में क्रमशः चारों कलश के पास 4 भगवान की, हो सके तो सोने की प्रतिमा रखनी चाहिए। सोने की ना ला सको तो अष्ट धातु या फिर पंच धातु की रखनी चाहिए। अगर वहां भी ना ला सको तो इस कलश के ऊपर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। वह 4 देव कुछ इस प्रकार है कि वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, यह 4 देव की स्थापना करनी चाहिए। बाद में कलश स्थापन के मध्य में जो प्रथम दिन हमने भगवान के कलश की स्थापना की हो, वह कलश मंडल के मध्य में रखना चाहिए। और अगर कलश की स्थापना न की हो तो मध्य में 5वें कलश की स्थापना करनी चाहिए, जहां पर भगवान पुरुषोत्तम यानी कि श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा होनी चाहिए। बाद में सभी कलश के सामने एक एक अखंड दिया गाय के घी का प्रज्वलित करना है। बाद में ब्राह्मणों के द्वारा सभी भगवान की 16 उपचार से पूजन विधि करनी चाहिए। पूजन विधि हो जाने के बाद वहां पर भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। यहाँ पर दक्षिणा में कुछ दक्षिणा जरूर से देनी चाहिए, जो कहा गया है कि ब्राह्मणों को पूजन के लिए वस्त्र दान, गौदान और सुवर्ण दान अवश्य करना चाहिए। और जो उन्होंने यज्ञ किया उसकी दक्षिणा यह है कि घी और तिल उनको दान में देने चाहिए। और अगर आप भगवान महेश और माता गौरी की प्रसन्नता चाहते हो तो स्त्री और पुरुष दोनों के योग्य वस्त्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी को दान में देने चाहिए। और यहाँ पर पुरुषोत्तम मास में एक दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है कि अगर ब्राह्मण को कुछ दान करना हो तो सर्वश्रेष्ठ दान है श्रीमद् भागवत का ग्रंथ। यहाँ पर भागवत यानी कि श्रीमद् भागवत पुराण, कुछ लोग भागवत को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, पर वह अलग है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण का दान करना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि करोड़ों कन्या दान करने से जो पुण्य मिलता है, कितनियों गौदान करने से जो पुण्य मिलता है, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से और भगवान के ऊपर तुलसी दल अर्पित करने से जो पुण्य मिलता है, उससे कई ज्यादा पुण्य पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का ग्रंथ दे के मिलता है। और यहाँ पर तो यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ का दान करता है, वह अपने अनेक कोटि कुलों का उद्धार करके योगी जनों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में पुष्पक विमान के द्वारा वहां पर जाता है। बाद में श्रीमद् भागवत का दान करने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है। दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण से क्षमा याचना करनी है, भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा याचना करनी है
कि अगर हमसे व्रत में कोई भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। क्षमा याचना करने के बाद इस अध्याय के अंत में कहा गया है कि इस व्रत के करने वाले की सभी कामना पूर्ण होती है और अंत में वह विमान से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इति श्री बृहन् नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये नारायण नारद संवादे पंचविंशोऽध्यायः। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।